लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें कल सुबह यानी 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपए प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपए प्रति लीटर है। ऐसी ही डीजल 87.62 रुपए प्रति मिलेगा, जो अभी 89.62 रुपए प्रति लीटर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों ने अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने लिखा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उन्होंने लिखा, जब विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50 से 72% तक की बढ़ोतरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। तब भी 1973 के बाद आए 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी के परिवार पर आंच नहीं आई। भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने की बजाय पिछले 2.5 वर्षों में 4.65% कम हुए। उन्होंने आगे लिखा, भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रही, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे। यानी भारत ने ऊर्जा उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता को बरकरार रखा। भारत इकलौता ऐसा देश था जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए। हमने जहां से हुआ अपने देशवासियों के लिए तेल खरीदा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हम 27 देशों से कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन उनके नेतृत्व में अपने देशवासियों को सस्ता पेट्रोल, डीजल और गैस पहुंचाने के लिए इस दायरे को बढ़ाया और अब 39 देशों से मोदी के परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि तब का तब था, लेकिन आज भी कई देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल के दाम देखिए। 14 मार्च 2024 को रुपए के आधार पर भारत में पेट्रोल का औसतन 94 प्रति लीटर है, लेकिन इटली में 168.1 यानी कि 79% अधिक, फ्रांस में 166.87 यानी 78% अधिक, जर्मनी में 159.57 यानी कि 70% अधिक और स्पेन में 145.13 यानी 54% अधिक। और ऐसे ही डीजल के दामों की तुलना कीजिए तो यदि भारत की औसत 87 प्रति लीटर है तो इटली में 163.21 यानी 88% अधिक, फ्रांस में 161.57 यानी कि 86% अधिक, जर्मनी में 155.68 यानी कि 79% अधिक और स्पेन में 138.7 यानी 59% अधिक। उन्होंने आगे लिखा, दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रयास रहा कि देश के हर कोने में और हर नागरिक तक ईंधन की सप्लाई बनी रहे, हर चूल्हा जलता रहे, हर गाड़ी चलती रहे, प्रगति की गति में न कभी कमी आए और न ही रुकावट। आज भी हालांकि लाल सागर में संकट बना ही हुआ है, परंतु जैसे ही कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में कुछ राहत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके अपने परिवार को एक और उपहार दे दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अवसरों पर नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज कम किया और ये सुनिश्चित किया कि भाजपा शासित राज्य वैट की दर कम करके ये राहत सीधा मोदी के परिवार को पहुंचाए। यही कारण है कि आज भी भाजपा शासित और अन्य राज्यों के बीच पेट्रोल के दामों में लगभग 15 रुपए और डीजल के दामों में लगभग 11 रुपए तक का अंतर है। उन्होंने पहले 2 बार में एक्साइज घटाकर पेट्रोल के दाम 13 रुपए प्रति लीटर कम हुए थे और डीजल 15 प्रति लीटर। आज की कटौती के बाद नवंबर 2022 से लेकर अब तक पेट्रोल दाम में हुई कुल 15 रुपए की कमी और डीजल के दाम में कुल 17 रुपए की कमी आई। उन्होंने लिखा, जब हमने अपनी उज्ज्वला परिवार की बहनों के लिए सिलेंडर के दाम घटाकर 503 रुपए किया, तब भी कुछ पार्टियों ने इस कदम की निंदा की, लेकिन फिर भी अपने शासित राज्यों के वैट कम नहीं किया। बात बात पर पीएम मोदी की और विदेश जाकर भारत की निंदा करने वाले और गरीबों के हित का झूठा दिखावा करने वाले जो अब भी पेट्रोल 15 रुपए महंगा बेच रहे हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।